बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मुल्क एक मछली मंडी का समा पेश कर रहा है, और क्यों ना करे। आप मेरी जितनी उम्र है और जब से मैं इस हालात देख रहा हूँ, सियासी हालात देख रहा हूँ, पहले हम 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत को देख देख के घुरते थे। फिर फ़ौज आ जाती थी, फ़ौज जनरल मुशर्रफ आ गए, फिर हमने देखा चलो कुछ ना कुछ चल रहा है। उसके बाद फिर हम उनसे भी तंग आ गए। फिर अदलिया की बहाली की चली, और हमें एतजाज़ हसन ने बताया कि जब इंसाफ मिलेगा और रियासत माँ जैसी और इस तरह की चीज़ें सारी की गई। एक नया ख्वाब दिखाया गया। बेसिकली ख्वाब दिखाए जाते हैं, उम्मीदें दिखाई जाती हैं। फिर इफ्तिखार चौधरी का जो अंजाम हुआ वो हमने देखा। पीपल्स पार्टी आई, हमने सोचा कि शायद वो बदल गए हैं और कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो सबके सामने है। फिर नून लीग आ गई, नई मुल्क के हालात संभले। सब ने इमरान खान के ऊपर भरोसा किया, कुछ इमरान खान ने किया, कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर भरोसा किया और इमरान खान को भी घर भेज दिया। लेकिन हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे और समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं इनका कोई हल है भी किसी के पास या नहीं। और हर आने वाला दिन जो है वो गुज़िश्ता दिन से ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। और क्यों ना हो, आप ये देखें कि इमरान खान जब हुकूमत कर रहे थे, और इमरान खान तो बताया ये जाता था कि इमरान खान निकम्मे हैं, इमरान खान नाअहल हैं, इमरान खान नखट्टू हैं, इमरान खान से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई इमरान खान की वजह से है, और दीगर जितने भी इल्ज़ामात हैं। जबकि इमरान खान उनके ऊपर पहले इल्ज़ामात लगा रहे थे, एक से एक इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये मुल्क सही नहीं चला रहे, ये चीज़ें सही नहीं कर रहे। और उसके बाद जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे तो चीज़ें समझते समझते ही इतना टाइम लग गया। और वही काम अब नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत के साथ हुआ है कि उन्होंने कहा जी ये तो मुल्क इमरान खान की नाअहली की वजह से तबाह हो रहा है, ये इमरान खान नाअहल आदमी को ले आए, इसने मुल्क बर्बाद कर दिया। और आज मुल्क के जो हालात हैं वो इमरान खान के दौरे हुकूमत से भी ज़्यादा बदतर हुए में हैं। अब इस पर लोग कहते हैं कि यार इमरान खान ये 4 दिन में तो नहीं हुआ, ये 100 दिन में तो नहीं हुआ, ये तो 3.5 साल, ये 3.5 साल में भी नहीं हुआ। जब आप इमरान खान को हुकूमत दे के गए थे तो क्या उस वक़्त पाकिस्तान के ख़जाने भरे हुए थे? क्या उस वक़्त ये IMF को लात मार के गए थे? उस वक़्त भी इमरान खान को कुछ ना कुछ करना था मुल्क को चलाने के लिए। वही काम आज ये कर रहे हैं कि मुल्क को चलाने के लिए जो आलमी इदारे हैं उनकी हर शराइत को माना जा रहा है, और चीज़ें जो है ना इस इंजाम तक पहुँची हुई हैं। अब जो मौजूदा मार्का चल रहा है पंजाब के अंदर, ज़िमनी इंतखाबात, हर सारी दुनिया के अंदर ऐसे होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर कुछ इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद सुकून आ जाता है, इस्तेहकाम आ जाता है, हमारा आदमी इस्तेहकाम बढ़ जाता है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे मर्ज़ की दवा क्या है। मर्ज़ की तशख़ीस भी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वक्ती टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हर शख्स अपनी कोशिश कर रहा है। अब ज़िमनी इंतखाबात हो गए, अक्सरियत मिल गई मुस्लिम तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमने तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने देनी। क्यों नहीं बनाने देनी? क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर बन गई तो इस्लामाबाद को 3 तरफ से तो पंजाब लगता है, एक तरफ से KPK लगता है, और एक तरह से एक यूनियन कौंसिल ही बन जाएगी, या आप मेयर की आप हैसियत रख लें, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। डॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत के ऊपर, कर्ज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत के ऊपर, और दीगर जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाक के ऊपर। और पंजाब के अंदर तो आपने देख लिया कि पहले शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन पंजाब की हुकूमत को डॉलर कंट्रोल नहीं करना होता था, पंजाब की हुकूमत को कर्ज़े वापस नहीं करने होते थे, पंजाब की हुकूमत को और इस तरह की पूरे मुल्क के लिए पॉलिसीज़ नहीं बनानी होती थी। उस वक्त तक शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन पिछले 100 दिन की कारकर्दगी है वो बहुत ही खौफनाक हो चुकी है। अब इसका हल क्या है? देखिए, अगर ये देखा जाए कि क्या सियासत में इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा, तो जब तक इमरान खान के मकासद पूरे नहीं हो जाते इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो सकता। और इमरान खान ने चाहे इदारे हों, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सब की नाक में दम किया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बयानिए से, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों तक अपनी बात को पहुंचा के, चाहे वह झूठी है,
चाहे वो सच्ची है, वो जैसी भी बातें हैं, बहरहाल वो लोगों तक पहुंच रहा है। और इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर भी शायद हुकूमत चलाने से ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया था कि वो अपने बयानिए को और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने देखा है कि 3 साल के अंदर तकरीबन 1800 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हुकूमती वज़रा और दीगर लोगों की तरफ से। तो इमरान खान का इस वक्त टारगेट ये है कि इमरान खान दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएँ। पंजाब उनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि KPK से पहले उनके पास था। हाँ, हुकूमत की नाक में दम करने के लिए पंजाब बहुत मैटर करता है। अब इस्लामाबाद की पुलिस तो आपको पता है इतनी सी पुलिस है। पहले जितने भी लॉन्ग मार्चेस को कंट्रोल किया गया है, जैसे भी जो कुछ भी किया गया है, हमेशा पंजाब पुलिस ने एक मरकज़ी किरदार अदा किया है। जब पंजाब और KPK दोनों तरफ से इमरान खान अपनी फोर्सेस के साथ, फोर्सेस मींस अवामी ताकत के साथ, जब वो चढ़ाई करेगा इस्लामाबाद के ऊपर, तो वो मफलूज करके रख देगा। इनके पास तो रियासी मशीनरी नहीं होगी ऐसी कि वो उसको रोक सके। तो इमरान खान का मकसद है कि वो इक़्तिदार में आए, उसके बगैर उन्होंने सुकून से नहीं बैठना और ना ही इनको बैठने देना। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम भी किसी सूरत भी पैदा नहीं हो सकता। तो अब इसका हल क्या है, किसी को समझ नहीं आ रही। देखें, अब कहा यह जा रहा है कि मुल्क बचाने आए थे, नून लीग मुल्क बचाने आई थी। मैं बहुत तंग था इमरान खान से, इतना तंग था कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान ने हमें ख्वाब दिखाए थे, उम्मीदें दिखाई थी। और एक वक्त आता है, वो ख़ास तौर पे हम तो न्यूज़ के लोग हैं, और जब हम हर रोज़, क्योंकि कुछ लोगों का तो ये होता है कि चलो 4 महीने बाद इमरान खान की कारकर्दगी देख ली, हमने तो हर रोज़ देखनी है, हर रोज़ हमने कोई ना कोई प्रोग्राम करना है, उसमें से कीड़े निकालने हैं, दीगर चीज़ें करनी है। तो मैं इमरान खान की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस था। लेकिन अब इन्होंने आके इमरान खान के सारे पाप ही धो दिए। ना डॉलर इनसे कंट्रोल हो रहा, ना कर्जा इनसे कंट्रोल हो रहा, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से हो रही, ना आवाम के मसाइल हल हो रहे। और ये आ गए हैं, आए थे ये मुल्क बचाने के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान रहता तो मुल्क बर्बाद हो जाना था। क्या अब मुल्क बच चुका है? अब मसला ये है कि ये आए, इन्हें कहा गया कि जनाब आप आ जाएँ। इनको दीवारों के साथ लगाया हुआ था, इनको मजबूर किया हुआ था। ये किसी सूरत भी, एक तरह से अगर आप ये देखें कि सियासी फ़ैसला अक्लमंदाना था, तो किसी सूरत भी नहीं था। इमरान खान को अगर 5 साल पूरे करने देते तो अभी तक इमरान खान ख़ुद ख़त्म हो चुका होता। लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत करके इमरान खान को ज़िंदा किया, और इमरान खान को घर भेजने के बाद उसको वाहिद अपोजिशन बना दिया है। 18 जमातें एक तरफ, अपोजिशन एक तरफ। अब कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए जब खुदा अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, तो सारे फरिश्ते एक तरफ सजदा कर रहे थे, एक जो शैतान है वो एक तरफ खड़ा हुआ था। बहरहाल ये गैर सियासी बातें हैं, इस तरह की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत गलत फ़ैसला किया गया। वो गलत फ़ैसला अब इनके गले की हड्डी बन चुका है। इमरान खान सर का जो बयानी है वो सर चढ़ के बोल रहा है, ना ये आगे जा सक रहे, ना ये पीछे जा सक रहे। अगर उसी वक्त इमरान खान ने जब इलेक्शन का ऐलान किया था, बहरहाल गलत तरीके से किया था, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन ये समझ रहे थे कि ये तमाम मामलात को कंट्रोल कर लेंगे। ये मामलात को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। और अब ये एक इस मुल्क का इस वक्त जो सलूशन नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि फ़ौरी तौर पे हालात को कंट्रोल करने के लिए जो सियासी इस्तेहकाम है वो, और सियासी इस्तेहकाम की जो वाहिद हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन अगर इस वक्त करते हैं तो इमरान खान, जो हमने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर नतीजा देखा है, इनको रौंद के निकल जाएगा। और उसने इदारों को भी एक तरह से अपने बयानिए से न्यूट्रल किया, और उन्होंने इन सब को भी दीवार से लगाया। इन्होंने कहा वोट को इज़्ज़त दो, अवाम ने इनका साथ दिया, लेकिन इन्होंने वोट की इज़्ज़त को छोड़ के अपनी सारे मामलात को देखने की कोशिश की। हर बंदे के ऊपर मुकदमे बने हुए थे, हर बंदे के बुरे हालात थे। इन्होंने कहा शायद हमारे इक़्तिदार में आने से चीज़ें बेहतर हो जाएं। नया आर्मी चीफ़ इमरान खान ले आते तो ये समझ रहे थे कि शायद अगले 5 साल के लिए भी हमारी छुट्टी हो जाए। तो अब आप ये देख लेना कि आप हुकूमत में हैं, और हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट का ये फ़र्ज़ है कि वह हुकूमत को सपोर्ट करे। यकीनन यही कहा जाता है ना। तो इमरान खान तो फिर भी सर चढ़ के बोल रहा है, वो तो ले गया सबका सर। तो अब बताएं, अब आपके हुकूमत में रहने का नुकसान हुआ या इमरान खान का हुकूमत में कुछ नहीं होना था।
जब आर्मी चीफ ने आना था, इस बात में देखें, मैं मेरे नज़रियात, लोग कहते हैं यार तुम कल तो ये बात कर रहे थे, आज ये बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है यार, मैं इंसान हूँ, सीखने का प्रोसेस सारी ज़िंदगी जारी रहता है। और जब ऐसा चीज़ें इंसान को समझ आती हैं तो उसको अपनी फौरी तौर पे उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए कि नहीं मैंने एक दफ़ा ये बात कह दी है तो उसके बाद मैं यही बात कहता रहूँगा। नया आर्मी चीफ आता तो वो क्या कर लेता। आर्मी चीफ के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इदारे के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता और उसका जो पहला फ़र्ज़ है वो इदारे की साख को की हिफाजत करना है। हमने ये देखा है कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे वो उस इदारे के सरबराह भी थे, वो मुल्क के सदर भी थे, उस वक्त इदारे की जो मिट्टी पलीत हुई वो सबके सामने थी। अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने एक्सटेंशन ली जब उनके आखिरी साल थे, तो उनके भाई के प्लाजे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। यकीनन अभी भी एक्सटेंशन है या जो भी हालात हैं या जो भी मामलात चल रहे हैं उसकी वजह से हर एक के ऊपर प्रेशर है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर ताकतों ने ये बता दिया है कि हालात पहले जैसे नहीं है, अब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के अंदर बंदे तोड़े जा रहे हैं, 30 से 50 करोड़ रुपए का दावा किया जा रहा है, जब बल्कि एक सऊद मजीद जो है ना, मसूद मजीद जो हैं उनका नाम आ गया है कि वो तुर्की पहुंच गए हैं और उनको फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको 30 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा होटल के कमरे बुक हो गए हैं, हर तरफ से होटल, उन्होंने भी 188 कमरे बुक करवा लिए, उन्होंने भी 188 कमरे बुक करवा लिए। अब देखते हैं कि किसके 188 कमरों के मेहमान पूरे होते हैं। चौधरी शुजात के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने वो शायद आसिफ अली जरदारी उनको मिले, उसके बाद उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया। इसका मतलब यह है कि मामला तय हो चुके हैं और जो कुछ भी है, लेकिन चौधरी शुजात की स्टेटमेंट आ चुकी है कि जो हक है वो परवेज़ इलाही का है और ये पार्टी जो है, जो काफ लीग है, वो उसको वोट देगी। अब यहाँ पे मामला ये है कि चौधरी शुजात हैं वो पार्टी के सदर हैं और अगर वो ख़त लिख देते हैं तो अगर काफ लीग के वोट अगर हमजा शहबाज को वोट नहीं देते तो वो मुनहरिफ ठहराएंगे और वो उसके बाद वो डी सीट हो सकते हैं। इस हवाले से भाग दौड़ चल रही है। 22 जुलाई के लिए हिकमत अमलियाँ बन रही हैं। अगले 48 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ भी पीछे लगे हुए हैं चौधरी शुजात के, और दीगर भी जो है ना पीछे लगे हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका इंजाम क्या होगा। लेकिन एक चीज़ मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ हमें बार बार एक इन्फॉर्मेशन हैमर कर रही है और वो हमारे दिमाग में जो हमारा एतमाद है वो उसको तोड़ रही है। कैसे तोड़ रही है मैं आपको बताता हूँ कि एक मौलवी साहब थे, एक मौलवी साहब को गिफ्ट दिया किसी ने बकरी का बच्चा। वो बकरी का बच्चा लेके जा रहे थे तो 3 नौसरबाज कह लें या आप उनको बनारसी ठग कह लें। बनारसी ठगों के पास बड़ी बड़ी नई स्कीमें होती हैं, जिस तरह हमारे सियासतदान बनारसी ठग बन के अवाम के एतमाद को लूटते हैं। तो मौलवी साहब को लूटने का प्लान बनाया उन 3 बनारसी ठगों ने, और उन्होंने एक बनारसी ठग गया उनके पास। उनको तो मौलवी साहब को तो पता था कि मैं बकरी का बच्चा लेके जा रहा हूँ, लेकिन उनके एतमाद को और उनकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करना था। पहला गया, उसने कहा जी आपने कुत्ते का बच्चा लिया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं आप, इसको फेंकें। उसने कहा चल दफ़ा हो, मुझे पता है मैं क्या लेके जा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी देर के बाद दूसरा बंदा उनके पास जाता कहता है मौलवी साहब की हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तुसी बकरे क्या कहते हैं ये कुत्ते का बच्चा आप लेके जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। वहाँ पे मौलवी साहब का जो एतमाद है ना वो टूट गया। उन्होंने कहा यार ये दूसरा बंदा भी कह रहा है कि कोई मेरे दिमागी हालत तो ख़राब नहीं हो गई है, शायद मेरी इंटेलिजेंस जो है वो सही तरीके से जज नहीं कर पा रही। बहरहाल वो अभी इस कशमकश में थे, वो जा रहे थे तो तीसरा बनारसी ठग आया और उसने कहा मौलवी साहब तुसी कुत्ते का बच्चा तुसी अपनी गोद दे विच लिया होया है ते लोकी तो हुण तुहाडे पिछे नमाज भी नहीं पढ़नगे, तुसी ते इमाम मस्जिद की हैसियत भी तुहाडी जाएगी। मौलवी साहब ने फेंका बकरी का बच्चा कुत्ते का बच्चा समझ के और लाहौल वाला कुव्वत पड़ी और निकल ली, और बनारसी ठग अपना जो है ना बकरी का बच्चा लेके चल दिए। यही हो रहा है। एक ही इन्फॉर्मेशन कई जगहों से हैमर की जा रही है मुसलसल, और आपके एतमाद को, आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज किया जा रहा है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अपनी अकल पे, अपने दिमाग पे भरोसा करें और इस तरह सोशल मीडिया पे आने वाली हर चीज़ को अंधाधुंध बिलीव करने की बजाय
अपनी अकल की कसौटी पे परखें और उसके बाद फ़ैसला वही करें जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए बेहतरीन है। क्योंकि मुझे पता है कि चाहे आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप तरीक़े इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको सपोर्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप ये समझते हैं कि इस मुल्क की जो मुश्किलात का हल है वो इस पार्टी के पास है और ये उनसे काबिल हैं या उनसे कम करप्ट हैं, जो भी आप रीज़न दे सकते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल चल रही है। हमारे व्लॉग्स का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।